औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू है, ये जो तहरीर मैं पढ़ने लगा हूँ, ये आपने ऑलरेडी अक्सर सोशल मीडिया पर पढ़ी होगी, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इसको उन लोगों तक भी पहुँचाया जाए जिन्होंने पढ़ा नहीं है, चले वो सुन लें। तो ये अब ये लिखने वाले का नाम जो है वो तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी थीं गौर व फिक्र वाली जो मैं आपको एज़ इट इज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन इकराम, कानून की क्लास में उस्ताद ने एक तालिब इल्म को खड़ा करके उसका नाम पूछा और बग़ैर किसी वजह के उसे क्लास से निकल जाने का हुक्म दिया। तालिब इल्म ने वजह जानने और अपने दफा में कई दलीलें देने की कोशिश की, मगर उस्ताद ने एक भी ना सुनी और वो अपने फ़ैसले पर मुस्सर रहे, डटे रहे। तालिब इल्म शिकस्ता दिली से और गमज़दा बाहर तो निकल गया, मगर वो अपने साथ होने वाली ज़्यादती को जुल्म जैसा समझ रहा था कि ये जुल्म हो गया उसके साथ। बाकी तलबा सर झुकाए और खामोश बैठे थे। लेक्चर देने का जब वक्त आया तो उस्ताद मोहतरम ने तलबा से पूछा कि कानून क्यों वज़ा किए जाते हैं। एक तालिब इल्म ने खड़े होकर कहा, लोगों के रवैयों पर काबू रखने के लिए। दूसरे तालिब इल्म ने कहा, माशरे पर लागू करने के लिए। तीसरे तालिब इल्म ने कहा, ताकि कोई ताकतवर कमज़ोर पर ज़्यादती ना कर सके। उस्ताद ने कई एक जवाबात सुनने के बाद कहा, ये सब जवाबात ठीक तो हैं मगर काफ़ी नहीं। एक तालिब इल्म ने खड़े होकर कहा, ताकि अदल व इंसाफ कायम किया जा सके। उस्ताद ने कहा, जी बिल्कुल यही जवाब है जो मैं सुनना चाहता था, ताकि अदल को गालिब किया जा सके। उस्ताद ने फिर पूछा, लेकिन अदल और इंसाफ का क्या फ़ायदा होता है। एक तालिब इल्म ने जवाब दिया, ताकि लोगों के हकूक़ की हिफाजत की जा सके और कोई किसी पर जुल्म ना कर सके। इस पर उस्ताद ने एक तवक्कुफ़ यानी वक्फ़े के बाद कहा, अच्छा मुझसे डरे बग़ैर और बिला झिझक मेरी एक बात का जवाब दो। क्या मैंने तुम्हारे साथी तालिब इल्म को क्लासरूम से निकाल कर कोई जुल्म या ज़्यादती की है। सारे तलबा ने बेयक्स ज़बान जवाब दिया, जी हाँ सर, आपने ज़्यादती की है। इस बार उस्ताद ने गुस्से से ऊंचा बोलते हुए कहा, ठीक है कि जुल्म हुआ है, फिर तुम सब खामोश क्यों बैठे रहे। क्या फ़ायदा ऐसे कवानीन का जिनके नफाज के लिए किसी के अंदर हिम्मत और जुर्रत ही ना हो। जब तुम्हारे साथी तालिब इल्म के साथ ज़्यादती हो रही थी और तुम इस पर खामोश बैठे थे, इसका बस एक ही मतलब है कि तुम अपनी इंसानियत खोए बैठे थे। और याद रखो, जब इंसानियत गिरती है तो उसका कोई भी नेमुल बदल नहीं हुआ करता। इसके साथ ही उस्ताद ने कमरे से बाहर खड़े हुए तालिब इल्म को वापस जो है वो बुलाया और सब के सामने इससे अपनी ज़्यादती की माजरत की और बाकी तलबा की तरफ अपना रुख करते हुए कहा, यही तुम्हारा आज का सबक है और जाओ जाकर माशरे में ऐसी नाइंसाफ़ी तलाश करो और इनकी इस्लाह के लिए कानून नाफज कराने के तरीके सोचो। ये एक हकीकत है, फ़िलासफ़िकल बात नहीं है कि अब ये तो क्लास और टीचर का एक बनाकर कहानी बयान की गई है। उस्ताद वैसे तो निकाल सकता है किसी को भी क्लास में से, उस्ताद का दर्जा बहुत है, लेकिन ये इसको एक ओवरऑल माशरे से तशबीह देते हुए उस्ताद ने यह समझाने की कोशिश की है कि कानून क्या है और कानून अगर अमल दरामद ना हो रहा तो ना इंसाफ ना मिल रहा तो आपने हिम्मत करके कानून को लागू करवाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।